स्टार्टिंग फ्रॉम यू नजीर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? सर ये बताइएगा, इट इज टू अर्ली टू आस्क, क्या मैं ये सवाल अगर अभी आपके सामने रखूं तो क्या ये बहुत जल्दी है, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये तो प्रोटोकॉल का हिस्सा, ये तो ऐसे ही होना चाहिए कि निगरां हुकूमत आती है तो फौरी तौर पर तारीख का ऐलान कर देती है, कम से कम महीने का ऐलान कर देती है कि जनाब इस तारीख को इस महीने हम जनरल इलेक्शंस करा रहे हैं। रज़ा रब्बानी साहब का एक खत मंजर आम पर कल आया और काफी ज्यादा वो डिस्कशन का हिस्सा भी बना, और सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ने इस पर काफी ज्यादा तहफ्फुजात का इजहार भी किया रज़ा रब्बानी साहब से कि आपने ऐसा क्यों किया। क्या कहेंगे सर? पहली बात यह है कि 3-4 दिन नहीं हुए हैं। 12 तारीख को जनाब मियाँ शहबाज शरीफ जो हमें इंकशाफ हुआ है कि उनका 3 साल से इस्टेब्लिशमेंट से मुआशका चल रहा है, उन्होंने कहा कि जी वो अपना बर्खास्त हो रहे हैं, और उन्होंने इत्तफाक किया उस नामजदगी से जो लीडर ऑफ अपोजिशन राजा रियाज लाए थे, वो नाम लेकर आए थे जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब का, उन्होंने इससे एग्री किया था। फिर उस दिन हम समझ रहे थे कि हलबर्दारी हो जाएगी, हलबर्दारी जाकर हुई 14 अगस्त को। 14 अगस्त, आज 16 अगस्त है। अगर उन्हें खत भी लिखा है एक दिन बाद, तो एक दिन बाद खत लिखना जो है और उसमें यह कहना कि 3-4 दिन हो गए हैं और अभी तक नहीं ऐलान हुआ है, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा, उन्होंने बहुत ज्यादा जल्दबाजी की है ये खत लिखने में। अगर खत लिखा है तो मुझे नहीं मालूम है, और ना ही मुझे पीपल्स पार्टी के रद्दमल का मालूम है कि उन्होंने कोई रद्दमल भी जाहिर किया है या नहीं किया है, लेकिन ये खत अगर लिखा गया है तो ये खत बज़ाहिर यही है कि जल्दी है, चूंकि इतने दिन नहीं हुए। और दूसरी बात ये आपने ठीक कहा है कि अगर उन्हें इलेक्शन की डेट निगरान हुकूमत ने नहीं देनी थी, इलेक्शन की डेट के लिए ये खुद ही तो कानून बना कर गए हैं कि जी इलेक्शन की डेट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर देंगे, ये इलेक्शन फैसिलिटेट करेंगे, ये हुकूमत का काम होगा कि वो इलेक्शन फैसिलिटेट करे। और बात यह है कि जाते जाते अगर यही ऐवान, यही पार्लियामेंट, यही सेनेट, यही कौमी असम्बली ये भी पास करके गई है कि मरदमशुमारी के जो आजादोशुमार हैं 24 करोड़ 10 लाख के एतबार से आप हल्का बंदियां बनाएं, आप हल्के नहीं बढ़ा सकते, इसलिए कि आपके पास पार्लियामेंट नहीं है जो इसको इंडोर्स करेगी। पार्लियामेंट तहलील हो चुकी, पार्लियामेंट का वो ऐवान तहलील हो चुका है जिसकी 2/3 अक्सरियत वैसे ही लाजमी होती है आपके लिए, तो वो भी मौजूद नहीं है। तो आप हल्का बंदियां वही, तादाद वही रहेगी, हल्का बंदियों में तब्दीलियां होंगी और वोटर लिस्टें जो है वो ताज़ा बनाई जाएंगी। इस तरह से आप लेकर इलेक्शन करा सकेंगे, और इसको इलेक्शन को कराना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि आमिर रियाज साहब की बात भी हुई थी जनाब ताज हैदर साहब से, उन्होंने भी कहा था कि 3 महीने में हल्का बंदियां करना और इंतखाबी फहरिस्तें जो हैं उनको मुरतब करना कोई बड़ा मसला नहीं है। मेरे ख्याल में ये बड़ा मसला होना भी नहीं चाहिए। इंतखाबी लिस्टें जो बन सकती हैं, अपडेट भी हो सकती हैं, नाज़रा के पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन सर लगारी साहब ये मसला तो ये वाला ये तो चले ठीक है, कुछ होते हैं ना बज़ाहिर मसले होते हैं और कुछ उसके बैक ऑफ द माइंड मसले चल रहे होते हैं, यानी कहते हैं फ्रंट मैन कोई और है, पीछे कोई और बंदा है, तो इसलिए मसाइल का भी ये होता है कि सामने मसाइल कुछ और रखे जाते हैं, पीछे मसाइल कुछ और होते हैं। कुछ सियासी जमातें ये चाहती हैं कि इलेक्शंस में और आज की तारीख में कुछ फासला हो, 6-8 महीने का हो, ताकि उनको फेस सेविंग मिल जाए या अपना नैरेटिव बिल्डअप करने का टाइम मिल जाए। तो वो तो खुश हैं कि 6-8 महीने भी लग जाते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी परेशानी थोड़ी हमें। अच्छा, ये आपने जो बात की है उसका एक मिसरा है सलीम कौसर का, सरे आईना मेरा अक्स है पसे आईना कोई और है। तो ये जो कुछ कहा जा रहा है वो PMLN की तरफ से कहा जा रहा है, जो इलेक्शन को डिले कराना चाहते हैं, बल्कि वो अब तारीखें दिन महीने दे रहे हैं, जो कि निगरान हुकूमत का काम है और इलेक्शन कमिश्नर का काम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने इख्तियार दिए हैं कि जनाब आप इलेक्शन की डेट का ऐलान करें, तो अब वो ऐलान उन्होंने करना है और कर देना चाहिए। हमें कोई इसमें मुज़ायका समझ में नहीं आता है, आप सारी चीजें भी कर सकते हैं और ये तमाम चीजें हो भी सकती हैं, इलेक्शन का ऐलान कर भी देना चाहिए, लेकिन ये क्यों फैसिलिटेट होना चाहते हैं? इससे क्या मतलब है उनका कि क्यों आगे कराना चाहते हैं, फरवरी में क्यों ले जाना चाहते हैं? तो उन्हें तो इलेक्शन अभी कराने चाहिए। तो और रिस्क जीरो हो जाए ना, शायद रिस्क जीरो के लिए कर रहे हो कि जब रिस्क जीरो हो जाए। रिस्क कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ये तस्वुर किया जा रहा है कि फलां रोज आएगा एक दिन जब रिस्क जीरो हो जाएगा, तो मुझे कोई भी दिन ऐसा नजर नहीं आता। अगर आप सियासत में हैं, सियासी अमल में हैं, 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं और चौथी बार बनने के लिए पर तोड़ रहे हैं,
तो रिस्क हमेशा रहेगा। जीरो रिस्क का कोई मानी नहीं होता है पाकिस्तान में। आपके पास किसी भी शख्स के पास जीरो रिस्क मौजूद है? क्या मुझे जीरो रिस्क मौजूद है? क्या किसी और को जीरो रिस्क मौजूद? जीरो रिस्क किसी के पास भी नहीं होता है। ये ख्वाबो ख्याल की बातें हैं। आप ले लेते हैं जीरो रिस्क इसलिए कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। आप आपके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं तो आप जीरो रिस्क पर चले जाते हैं। आपको उठाकर करके और वजीर होना शुरू करते हैं, जी इनको भेज दें, और वो जो है भेज दिया जाता है। लेकिन जरा रिस्क क्या करेंगे फिर? आप कानून को, आइन को, अदालतों को, सजाओं को, ये सारी चीजों को क्या करेंगे? वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल